0 पे 2 आउट होने के बाद आपने टेस्ट मैच बचाया है। रोने पे मजबूर कर दिया इंग्लैंड के प्लेयर, वो कह रहे हैं बस कर दो, हमने मान लिया ड्रा हो गया। इंडिया ने कहा नहीं भाई, वी वांट टू बैट, हम दोनों का 100 देखना चाहते हैं। आप चेक करो ना, एटीट्यूड चेक करो। वो कह रहे हैं नहीं भाई नहीं खेलते, बस हमने ड्रा मान लिया। वो कहते नहीं भाई खेलेंगे। मतलब कि वो टीम 5वें दिन पे बैटिंग करने पे रेजिस्ट कर रही है कि हम बैटिंग करेंगे भाई पैर पकड़ रहे थे रविंद्र जडेजा और वो क्या नाम है सुंदर के कि भैया हैंडशेक कर लेते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, मैच तो वैसे ही ड्रा है। लेकिन रविंद्र जडेजा ने बोला है ना भैया तुम लोग जाओ, तुम लोग फील्डिंग करो। हिंदुस्तान एक आधी टीम के साथ जाता है, फिर जिसमें 2 सीनियर प्लेयर आते हैं, गिल की बात नहीं करते, सुंदर की बात नहीं करते, चल छोड़ देते हैं। अभी अब बात नहीं करते उन पे, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपने देख ली हैं। जब बच्चे आके मारेंगे कि स्टोक्स ने 1 घंटा पहले ड्रॉ ऑफर किया जो गिल ने कबूल नहीं किया, एंड ही वाज रियली पिस्ड अबाउट इट बिकॉज देखिए वो बंदा जो है ना वो कहता है हार या जीत के लिए जाओ, ये ड्रॉ हो रहा है तो खत्म करो, पर्सनल माइलस्टोन क्या होते हैं। लेकिन दोनों की सेंचुरी बाकी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई ना, आपको पता है कि अब 1 घंटे पहले पूछ लिया जाता है कि भाई कुछ नहीं हो रहा तो लेट्स शेक हैंड्स एंड मूव ऑन। इंग्लैंड के आगे खड़े हो गए और सीसा पिलाई दीवार बन गए, नहीं गिरे भाई इंडिया के बैट्समैन। भाई छा गए एंड में, जो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने कर दिखाया मैनचेस्टर टेस्ट में, ओल्ड ट्रैफर्ड में 0 पे 2। ये वो टेस्ट मैच है जो मेरे ख्याल से 100 में से 99 लोग जो होंगे ना वो कहेंगे कि इंग्लैंड आराम से जीत रहा है टेस्ट मैच। ये स्टैट्स चेंज हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो 300 रन की लीड उतारना, फिर ऊपर रन करना, फिर 188 की पार्टनरशिप लगाना, अनबिलीवेबल। लेकिन इंडिया ने बहुत कमाल मैच बचाया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग एफर्ट है, क्योंकि एंटायरली बैट्समैनों पे था कि इसको पूरा खेलना है, लंबा खेलना, लंबी बारियां ली हैं। जडेजा ने भी लिया, उसने जो उन्होंने ऊपर भेजा था उसको एकदम बहस शुरू हो गई थी कि इसको कहाँ भेज दिया बाकियों से पहले वाशिंगटन सुंदर, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खेल गए, बड़ी उन्होंने बारी ली। उससे पहले केएल राहुल और शुभमन गिल ने चौथा। इंग्लैंड वाले रोने पे मजबूर हो गए कि बस कर दो, हमने मान लिया है, ड्रा हो गया, खत्म कर दो। बट इंडिया ने बोला नहीं भाई, जब तक हमारे ये 2 बंदे 100 नहीं करते थे दोनों, तो हम खत्म नहीं करेंगे। यार मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इंडिया की 11 सेंचुरी हो गई 4 टेस्ट में, 11 सेंचुरी। दोनों ने सेंचुरी की हैं, जडेजा ने और वाशिंगटन सुंदर ने। पहली इनिंग में 311 रन की मैराथन लीड हासिल करने के बावजूद इंग्लैंड की टीम बेबस नजर आई। भाई ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया का लेवल इस टेस्ट मैच में मजीद अप होगा। भारत ने अपने आप को 0 पे 2 आउट से कहां ले गया, और इंग्लैंड का 750 रन, अली साहब 750 के टेस्ट मैच हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें, स्किल देख लें, टेम्परामेंट देख लें, टेक्निक देख लें, सारी चीजें ये 4 टेस्ट मैच में नजर आई हैं दोनों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब भारतीय टीम की 0 रन पर 2 आउट हुए, उसके बाद 99% लोगों ने दोस्तों भारतीय टीम से उम्मीदें छोड़ दी होंगी और सोच लिया होगा कि ये मैच भारतीय टीम बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाली है। लेकिन दोस्तों भारतीय कप्तान शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर की शतक के दम पर दोस्तों भारतीय टीम ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया, जिसे देखकर दोस्तों पॉर्की कह रहे हैं कि ये सिर्फ भारत ही कर सकता था। चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये वो टेस्ट मैच है जो मेरे ख्याल से 100 में से 99 लोग जो होंगे ना वो कहेंगे कि इंग्लैंड आराम से जीत रहा है टेस्ट मैच। ये स्टैट्स चेंज हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो 300 रन की लीड उतारना, फिर ऊपर रन करना, फिर 188 की पार्टनरशिप लगाना, अनबिलीवेबल। लेकिन यहाँ पे मैं बेन स्टोक की एफर्ट को बड़ा दाद दूंगा कि यार क्या ऑलराउंडर है, क्या 100 किया उसने, क्या 5 आउट किए हैं, क्या एनर्जी लगी है। वो टेस्ट मैच अपने पे लेके खेल रहा था। बाकी बॉलिंग तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या बॉलिंग करे पहले इनिंग के बाद। लेकिन कमाल की गेम अवेयरनेस, कैप्टनसी। लेकिन उसके बाद जो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस दिखाई है, जो बैटिंग गिल ने करके दिखा दी, और के राहुल अनफॉर्चुनेटली इतना जबरदस्त खेल रहा है इस सीरीज में। जो नया बॉल खेलना चाहिए किसी ओपनर्स को, वो के राहुल ऐसे खेल रहा है इस वक्त। आप समझ कि इंडियन टीम की पिलर है वो इस वक्त टीम का, कि उसको कुछ ना हो सकता 3 दिन भी नहीं, ऊपर से स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है। अच्छा कल भी हम ये बात कर रहे थे कि वो जायसवाल जो है वो शायद पहली इनिंग का ही प्लेयर बन गया है। ये दूसरी इनिंग में जो जिस तरह से खेलता है ना, देखिए जायसवाल आप देखें कि अभी नया है, लेकिन उसने ऐसी ऐसी जगह पे परफॉर्मेंस कर दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया में 100 कर दिया है, इंग्लैंड में 100 कर दिया है। तो ये सारी चीजें उसके कैरियर के साथ है, टाइम के साथ साथ वो सीखता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा। लेकिन एक आने वाले टाइम का सुपरस्टार है। लेकिन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, यंग इंडियन टीम ने जो ये टेस्ट मैच बचाया है ना, ये कम ही देखने को मिलता है। इंग्लैंड में 300 रन की लीड हो और 5 दिन पूरे टेस्ट मैच ले जाए, और कमाल की परफॉर्मेंस। वाशिंगटन सुंदर ने 100 किया पहला टेस्ट क्रिकेट में, जड्डू ने जो थ्रू आउट 450 है 100, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस, और क्या जबरदस्त अपने पे जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पे विराट कोहली की हम लोग बात कर रहे हैं, बासत भाई, रोहित शर्मा नहीं है, शामी नहीं है, अश्विन नहीं है। लेकिन आप देखें कि ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं, जब जाते हैं, जो खेल रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपने पे मैच लेते हैं। तो जो सीनियर प्लेयर है, केएल राहुल, जड्डू आप देख लें,
कि वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो टीम इंडिया को लिफ्ट कर सकती है, और लिफ्ट किया है सीरीज में। हम सोच नहीं रहे थे कि ऐसे रिजल्ट आएंगे, ऐसी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल के टेस्ट मैच हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें, स्किल देख लें, टेम्परामेंट देख लें, टेक्निक देख लें। उससे पहले केएल राहुल और शुभमन गिल ने चौथा 100 किया, उसने ब्रैडमैन का बराबर किया ये रिकॉर्ड के जी, कप्तानों की एक सीरीज में इतनी सेंचुरियां। सो दे प्लेड सम वंडरफुल क्रिकेट। और इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उसमें वो वेनम भी नजर नहीं आया। मैं स्पेशली कहूंगा कि जोफ्रा आर्चर, जो साफ पता लग रहा था कि वो बच के बॉलिंग कर रहा है, जैसे थक ना जाऊं, कोई छिंजर ना हो जाए, कुछ मेरा खिंच ना जाए। इस एटीट्यूड के साथ आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं जब आपको पता है कि आखिरी दिन है, मैं आज सीरीज क्लोज हो सकती है अगर आपका एक स्पेल सही लग जाए। लेकिन मैंने उसकी फिर बॉलिंग देखी है, मुझे नहीं कहीं लगा कि उसने कुछ जोर लगाया, यानी जो कर सकता था वो उसने किया, ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा कि उसने बड़ा विद इन हिमसेल्फ बॉलिंग किया, किसी एक गेंद पे जोर लगा लिया, वरना आके जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। टेस्ट क्रिकेट इस तरह के कह लें कि इस तरह के आउटपुट के साथ टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मुश्किल है आपको उस बॉलों की फेहरिस्त में शामिल होना जो विनर्स होते हैं, जो मैच विनर्स होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जिनको याद रखा जाता है। यानी कि इसी सिचुएशन में अगर आप बुमराह बॉलिंग कर रहा होता या कोई ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कर रहा होता या फॉर दैट मैटर कोई भी टॉप नॉच जो बॉलर हैं, वो आप उनकी इंटेंसिटी देखते हैं कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। चाहे विकेट ना मिलना एक और बात है। हालांकि पिच में मैं समझता हूँ कि जब शुभमन गिल को वो गेंद लगी, जब उनके हाथ पे गेंद लगी, वो बेन स्टोक्स का गेंद उठा लेंथ से और उनकी उंगली पे लगा, उंगली का लग के उनके वाइजर पे लगा, तो इस तरह की जो कह लीजिए बॉल जब होती है तो उसके बाद बैटर थोड़ा सा शेक होता है, लेकिन उसने बड़ी कमाल बारी ली और बड़ा उसने वहां पर रिजॉल्व दिखाया। उसका हाथ पहले से टेप हुआ था, तो आई थिंक ही लेड बाय एग्जांपल, ही बैटेड वंडरफुली। इट वाज ये टेस्ट क्रिकेट है और वो टेस्ट में वो पूरा हुआ है, वो पास हुआ है। वहां पर उसके जो प्लेयर्स थे बाद में उन्होंने भी आके देखे, पंट भी नहीं था इसमें, वो बैटिंग शायद ना कर सकता, उसका टो का मसला है, तो वन प्रॉपर बैट्समैन शॉट भी उन्होंने बड़े आराम से खेला है। सो दिस टेल्स यू द बैटिंग डेप्थ दैट दे हैव। और इंग्लैंड का ये था कि बेन स्टोक्स का बस नहीं चल रहा कि वो दोनों पास में बॉलिंग कर ले, लेकिन हो नहीं सकता। तो जो बाकी जो इंग्लैंड है ना, दैट मतलब वो एग्रेशन लैक करता है, स्पेशली जोफ्रा आर्चर है, ही इज टू नाइस टू बी फास्ट बॉलर जिसमें आप कहेंगे जी बड़ी स्पीड है, ये है वो है, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं थी उनके इसमें। तो बहरहाल आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन प्लेयर्स, बैटर्स, उन्होंने बहुत उम्दा बारी ली, सेंचुरियां 3 हुई हैं, एक बड़ा मैच बचाया उन्होंने, और उन्होंने अलाइव रखा है सीरीज को बराबर करने का चांस। अगर इंग्लैंड जीत जाता तो सीरीज 3-1 हो जाती और फिर इंडिया के पास चांस नहीं था, भी है कि वो बराबर कर सकते हैं। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर बैटर्स। और इतना वो टेक्निकली करेक्ट खेले, यंग बैटर्स शुड वॉच कि कितना सीधी बैटिंग किया, कितना प्रॉपर 12 गेंद छोड़ा है, कितना फुल फेस प्रेजेंट किया है, कैसे बॉडी के करीब खेला है। स्पेशली केएल राहुल जब बैटिंग कर रहा था, फिर उसके बाद जडेजा भी जब आया है, और शुभमन गिल ने, मतलब ये वो प्लेयर है जो खुले स्ट्रोक खेलने वाले प्लेयर, इनके बाहर शॉट है, लेकिन आई कांट डाइजेस्ट, आई कांट इमेजिन, मतलब जडेजा 100 कर गया, सुंदर 100 कर गया, शुभमन गिल 100 कर गया, केएल राहुल 90s में चला गया और आपने टेस्ट मैच बचा लिया। इंग्लैंड में आपने ऑलमोस्ट 2 दिन बैटिंग करके टेस्ट मैच बचाया है। 0 पे 2 आउट होने के बाद आपने टेस्ट मैच बचाया है। जसवाल 0, साई सुदर्शन 0, मतलब इट्स जस्ट लाइक रियली अनबिलीवेबल यार। टेस्ट मैच बचा लिया, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हरा दी, बुमराह के पैर चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, वर्ल्ड कप आया, घर में फाइनल में चले गए, अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप जीत गए। मतलब व्हाट नॉनसेंस गोइंग ऑन विद इंडियन क्रिकेट यार। मतलब कि रीसेंट टाइम की जो सक्सेस है, हमारे यहाँ तो रीबिल्डिंग फेज चलता है, क्या क्या चलते हैं, और वहां विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, कोई रीबिल्डिंग फेज नहीं, शुभमन गिल हो भाई, वो तो सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर बना हुआ है एशिया की तारीख के। आज तक जितने बल्लेबाज इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन उसके हो गए, मतलब आप इमेजिन करो। और सुंदर का 100, जडेजा का 100, मतलब फिर वो कह रहा हूँ आई कांट डाइजेस्ट दिस भाई। मतलब के आर्चर के होते हैं ये टेस्ट मैच, ऐसा है ना ये डिकेड्स में एंड में जो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने कर दिखाया मैनचेस्टर टेस्ट में, ओल्ड ट्रैफर्ड में, 0 पे 2, जसवी जायसवाल अंडा, साई सुदर्शन अंडा, उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, दुनिया बोल रही थी ये टेस्ट मैच में कोई करिश्मा भी अब इंडिया को हार से नहीं बचा सकता, कोई करिश्मा भी इंडिया को इस टेस्ट मैच में अब हार से नहीं बचा सकता। फिर कल ये दोनों नॉट आउट गए, सेंचुरी के करीब थे केएल राहुल, लेकिन शुभमन भी बड़ा जबरदस्त 78 रन पर गए, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि यार कल का जो मौसम था, यानी कि आज का जो मौसम है डे 5 का, वो ओल्ड ट्रैफर्ड में काले बादल रहेंगे, 20% बारिश भी रहेगी, कंडीशन आसान नहीं है भाई, नहीं होगा इंडिया के लिए आसान। वहां पर शुभमन ने अपनी सेंचुरी स्कोर की, राहुल जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद कहा गया कि पंत भी अनफिट है। वो बड़ा एक हैरानकुन देखा कि पंत स्टिक के साथ ग्राउंड में पहुंचने की जरूरत पड़ेगी, करूंगा बैट तो मैं आऊंगा। उनके कोच ने पहले बोल दिया था कमाल के हीरो एक किस्म के, उन्होंने 100 किए हैं, इंग्लैंड को रोने पर मजबूर कर दिया। वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मुझसे आज सुबह भी दोस्त पूछ रहे थे मेरे कि क्या होगा, मैंने कहा नहीं यार हार जाएगा इंडिया, कैसे जीतेगा, ड्रा के चांसेस भी नहीं लग रहे। मैंने कहा ये तो चला जाना है। और वो शुभमन गिल, केएल राहुल ने जो रेजिस्टेंस दिखाई, फिर केएल राहुल के बाद जो शुभमन गिल ने 100 किया, और उसके बाद तो लगा अब तो जडेजा सुंदर, मतलब कि ये क्या है, अब तो पंत भी नहीं है। बट वो 2 बंदे क्या कैरेक्टर, क्या
रेजिस्टेंस शो किया है कि इंग्लैंड वाले रोने पे मजबूर हो गए कि बस कर दो, हमने मान लिया है, ड्रा हो गया है, खत्म कर दो। बट इंडिया ने बोला नहीं भाई, जब तक हमारे ये दो बंदे शो नहीं करते थे दोनों, तो हम खत्म नहीं करेंगे। तो बाबर भाई क्या कहेंगे इस मौजे पे, जिसकी एटलीस्ट क्रिकेट में तो सब कुछ पॉसिबल होता है, बट मैं उम्मीद नहीं कर रहा, मैं इंडियन टीम से उम्मीद नहीं लगा रहा था कि भाई 0 पे 2 आउट हो गए हैं। दोस्तों भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद एक लाइक तो बनता है। जिस तरीके से दोस्तों इंग्लैंड के मुंह से भारतीय खिलाड़ियों ने जीत छीन ली और एक इस ऐतिहासिक मैच को ड्रॉ करा दिया। जिस तरह की दोस्तों भारतीय टीम के इस मैच की परफॉर्मेंस देखें तो भारतीय खिलाड़ियों की दोस्तों कुछ बॉलिंग में खास नहीं किया। खासकर दोस्तों अंशुल कंबोज ने डेब्यू किया, लेकिन दोस्तों उन्होंने भी भारतीय टीम के लिए निराश किया। अब दोस्तों पूरी उम्मीदें भारत की बैटिंग पर थीं, तो पहली पारी में भारतीय बैटिंग ने भी निराश किया, जिसके जवाब में दोस्तों इंग्लैंड ने पहली पारी में 650 रन ठोक दिए, 750 रन ठोक दिए। तो उसके बाद हम लोगों को दोस्तों ऐसा लगा कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम लोग अगर पिछले 3 मुकाबलों टेस्ट मैचों को देखें तो दोस्तों भारतीय टीम 2 मुकाबले हारी भी है, तो दोस्तों इंग्लैंड को बुरी तरीके से फंसा के हारी है। ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय टीम पूरी तरीके से एक तरफा मैच हारी हो, लेकिन दोस्तों इस मैच में ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत ही बुरी तरीके से और एक तरफा तरीके से भारतीय टीम हारेगी। लेकिन दोस्तों भारतीय कप्तान शुभमन गिल के शतक, उसके बाद दोस्तों केएल राहुल के शानदार 93 रन की पारी के बाद ये दोनों जब आउट हुए, उसके बाद आए दोस्तों रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो किया वो दोस्तों इतिहास में लिख दिया गया। ऐसा दोस्तों कभी नहीं हुआ कि जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे दोस्तों ऐसा ही लग रहा था कि इंग्लैंड आराम से जीत जाएगा, लेकिन दोस्तों इन दोनों ने ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, जिसे देखकर दोस्तों फॉर्की कह रहे हैं कि ये सिर्फ भारत ही कर सकता था। जिस तरीके दोस्तों ऐतिहासिक तरीके से भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया, आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों भारत की एक शानदार जीत रही। इसके बाद दोस्तों हर कोई भारत की तारीफ कर रहा है, खासकर दोस्तों वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा ने दोस्तों इस सीरीज में हर मैच में प्रदर्शन किया है, विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन दोस्तों बैटिंग में उन्होंने हर मैच में अपना कंट्रीब्यूशन किया। दोस्तों आपके हिसाब से अगले टेस्ट मैच में भारत की क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, इससे आप लोग ऐसी वीडियोस को लगातार देख पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।